आज संसार में दुष्टता सिर्फ जलन के कारण हो रही है। उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों है, वो गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ऐसे कपड़े क्यों हैं, वो व्यक्ति ऐसे बड़े घर में क्यों रहता है, उसके पास इस प्रकार की नौकरी क्यों है, उसकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा क्यों है, उसकी पत्नी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, उसका बिजनेस मुझसे ज़्यादा प्रॉस्पर क्यों है। जलन के कारण ना इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है, वरन जलन के खातिर दूसरों का भी नुकसान करता है। कैन ने जलन के कारण अपने भाई को घात किया, मगर कैन भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर कर दिया गया। सारी जिंदगी बाइबल कहती है वो भगोड़े इंसान के समान इस पृथ्वी पे मंडराता रहा। महाजल प्रलय के बाद कैन का सारा वंश डूबकर मर गया। ब्रदर सिस्टर, आप इस नुकसान से बचे। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। वो आपको बहुतायत का जीवन देकर आपको जीवन में बढ़ाना चाहता है। कम टू जीसस। नाउ चेक योर हार्ट। कहीं आपके जीवन में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज आप जो दुख उठा रहे हैं, कहीं इसके पीछे जलन तो नहीं? क्या आप परमेश्वर के दिए हुए जीवन से संतुष्ट नहीं, या आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को जी रहे हैं? अब क्योंकि आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो नहीं जो दूसरों के पास है, उसे हासिल करने के लिए रात दिन आप एक कर रहे हैं, आप व्यर्थ अपने आप को थका रहे हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप अपना भी नुकसान करेंगे और जलन के कारण दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि वो अपने पापों से ना पछताए, अपने बुराई से मन ना फिराए, तो वह हमेशा के लिए श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद ईश्वर के प्रेम से, उसके जीवन से, जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। हम इस न्याय से नहीं बच सकते। हर एक व्यक्ति मरेगा और उसके बाद उसका न्याय होगा। न्याय के बाद आप कहां जाएंगे? मृत्युपरांत जीवन है, या तो नरक में या स्वर्ग में। यदि आज आप परमेश्वर का भाई मानते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते, एक नई सृष्टि बन चुके हैं, आप प्रेम के परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं, आप प्रेम से अपना जीवन जीते हैं, आप भक्ति में जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं। आपकी मृत्यु के बाद, आपके प्रभु में सोने के बाद आप जीवन की ओर कूच करेंगे, एक ऐसा आत्मिक संसार जिसका कोई अंत नहीं है। देयर इज ओनली लाइफ, लाइफ एंड लाइफ। उसी प्रकार से कि इंसान जो अपनी ढिठाई में, शरीर के गंदे कामों के द्वारा, जलन के द्वारा अपना जीवन जीता है, उसकी मृत्यु के बाद वह ऐसी भयानक जगह में उतर जाता है जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। बाइबल नरक के विषय में इस प्रकार से बताती है कि वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि मानव जाति नरक में ना जाए। आज कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों को सोचते हैं?